नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद चल रहा है और पाणिनि वेद में वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य में भी जो वेद है, वेद पढ़ रहे हैं। वेदों में मैंने आपको बताया था कि वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी में तीन वेद आते हैं, एक तो ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद, इसको ऐसे बताया जाता है कि जादू टोना के लिए अथर्ववेद का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, व्यास, सुमंतु, कबंध, पस्य और देवदर्श है। पतंजलि ने, यानी अथर्ववेद के ऋषि हैं व्यास, सुमंतु, कबंध, पस्य, देवदर्श है। पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया था। यानी पतंजलि ने जो अथर्ववेद में कितनी शाखाएं बताई थी? 9 शाखाएं बताई थी। कितनी बताए? 9। आप दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, देखिए लिखा भी होगा, नवदा अथर्ववर्णो वेदाः। नवदा अथर्ववर्णो वेदा, अर्थात पतंजलि ने ऋग्वेद, अथर्ववेद में 9 शाखाओं का वर्णन किया था, अर्थात 9 शाखाएं बताई थी, जिसमें 2 शाखाएं उपलब्ध है। कौन सी शाखाएं? 2 शाखाएं। एक तो है शौनकीय शाखा और एक है पेपलाद शाखा। तो क्या होगा? शौनकीय शाखा में प्यारे साथियों 20 कांड है। यदि पूछा जाए कि अथर्ववेद में कितने, पतंजलि ने कितनी शाखाएं बताई थी, तो आपको बताना 9, अर्थात 9। यदि बात करें कि उपलब्ध कौन सी है, तो आप देख लेना 2 शाखाएं उपलब्ध है। कौन सी शाखाएं? 2 शाखाएं उपलब्ध है। शौनकीय शाखा है एक तो, जिसमें 20 कांड है, 730 सूक्त है और 6787 मंत्र है, अर्थात 5987 मंत्र है। तो इसको याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे? 6787। ठीक है। आगे पेपलाद शाखा, इसमें 20 कांड है, 923 सूक्त है, लगभग 8000 मंत्र है। आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है कि शौनकीय, यानी अथर्ववेद की शौनकीय शाखा में कितने मंत्र है, तो आपको बताना 6787, अर्थात 5987। यदि कांड पूछे जाए तो 20 है, दोनों ही शाखा में 20 है। शौनकीय शाखा में भी 20 कांड है और पेपलाद शाखा में भी 20 कांड है। आगे आपको क्या करना है, इसमें 730 सूक्त है और इसमें 923 सूक्त है। यहाँ 5987 मंत्र है और पेपलाद शाखा में 8000 मंत्र है। आगे दे रखा है इस, अब देखिए हम बात करते हैं कि अथर्ववेद के उपनाम। उपनाम का मतलब होता है कि जो लाड के नाम है या फिर जो उस वेद को उस नाम से पुकारा जाता है। यदि कोई व्यक्ति, जो बच्चा होता है, यदि वो जरा चंचल होता है तो उसका नाम अलग रख देते हैं, यानी वो लाड, उपनाम हो जाता है। चलिए, तो यहाँ अथर्ववेद के उपनाम पूछे गए। कभी कभी क्या होता है कि अथर्ववेद न दे करके और उपनामों में से दे दिया जाता है। तो याद रखना, आंगी रसवेद, अथर्वांगी रसवेद, ब्रह्मवेद, छत्रवेद और महिवेद। आगे एक दो और एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको आंगी रसवेद, अथर्वांगी रसवेद, ब्रह्मवेद और छत्रवेद और एक है महिवेद, ये अथर्ववेद के उपनाम होते हैं। अथर्ववेद को इन नामों से भी जाना जाता है। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में अथर्ववेद को प्रथम वेद माना था। यानी जो जयंत भट्ट है, कवि है, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो मंजरी है, न्याय मंजरी, एक पुस्तक थी न्याय मंजरी, उसमें क्या किया, अथर्ववेद को प्रथम वेद माना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद को प्रथम वेद किस में माना गया था, तो ध्यान रखना न्याय मंजरी में
और यदि लेखक का पूछा जाए, कवि का पूछा जाए तो बता देना जयंत भट्ट। जयंत भट्ट के द्वारा अथर्ववेद को प्रथम वेद माना गया। किसमें माना गया? न्याय मंजरी में। आगे दे रखा है तत्र वेदास चत्वार प्रथमो अथर्ववेद है। वहां लिखा था न्याय मंजरी में, जयंत भट्ट ने लिखा कि तत्र वेदास चत्वार है, कि वहां लिखा था कि वेद 4 होते हैं, लेकिन प्रथमो अथर्ववेद है। लेकिन प्रथम जो वेद माना गया वो किसको माना गया था? अथर्ववेद को माना जाता है। ये किसके अनुसार है? जयंत भट्ट के अनुसार। बाकी तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद को माना गया था। लेकिन जयंत भट्ट के अनुसार, जो न्याय मंजरी में जयंत भट्ट ने अथर्ववेद को प्रथम वेद माना है। आगे देखिए पिपलाद शाखा के अनुसार मंत्र, यानी जो ये पिपलाद शाखा है, इसके अनुसार जो प्रथम मंत्र है अथर्ववेद का वो कौन सा है? सन्नो देवीर अभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये। ये याद रखना आप। क्या याद रखना? सन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये। ठीक है, ये अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। कौन सी शाखा के अनुसार? पिपलाद शाखा के अनुसार। आगे क्या दे रखा है? उपवेद, यानी इसके 5 उपवेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। एक तो है सर्पवेद, एक है पिशाच वेद, एक है असुर वेद, और एक है इतिहास वेद, और एक है पुराण वेद। यानी अथर्ववेद में जो उपवेद पूछे जाए तो 5 हैं: सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ठीक है, तो ये आज हमने देखी प्यारे साथियों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की पहले क्लासें हो गई थी। आज हमने ये अथर्ववेद कंप्लीट किया। अभी तो बाकी है, आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे साथियों, अथर्ववेद की सूक्तियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, आप याद कर लेना। प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये। दूसरी है सत्यम च अनतम च न बीवितो न ऋष्यते है। सत्यम चानतम च न बीवितो न ऋष्यते मधुमतिम वाचम उदेयम सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु अभयम नो अस्तु भद्रम श्लोकम श्रूयताम माता भूमि पुत्रो अयम पृथिव्या। यानी माता भूमि मेरी माता है और पुत्रो अयम पृथ्वी है, यानी और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ठीक है, तो आप देखिए प्यारे साथियों, यहाँ क्या है, कुछ ऋत्विज और वेद दिए हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है, तो आपको बताना ओता। इसका मतलब होता है कि देवताओं का आह्वान करने वाला, यानी देवताओं को बुलाने वाला होता। और यजुर्वेद का क्या होगा? उद्गाता, ऋचाओं को संगीतमय गाने वाला, यानी जो मंत्र है उनको संगीतमय गाने वाला। सामवेद का क्या है? अध्वर्यो है, तो यज्ञ अनुष्ठान को देखने वाला, यानी यज्ञ अनुष्ठान की साल संभाल करने वाला, कि यज्ञ देखने वाला, यज्ञ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसकी साल संभाल करने के लिए अध्वर्यो। आगे अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का ऋत्विज क्या होगा? ब्रह्मा। निरीक्षण, अशुद्धि संशोधन, निरीक्षण करना यानी देखना, और अशुद्धि संशोधन करना। तो आपको ये याद रह जाएगा, होता ऋग्वेद, यहां ऋग्वेद है,
ऋग्वेद। होता ऋग्वेद और उद्गाता यजुर्वेद, अध्वर्यु सामवेद और ब्रह्मा अथर्ववेद। अब देखिए ये जो उपवेद है यानी चारों वेदों के आधार पर जो संकलित विद्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपवेद कहते हैं। यानी चारों वेदों के अनुसार जो संकलित विद्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपवेद कहते हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या होगा, धनुर्वेद। सामवेद का क्या होगा, गांधर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या होगा, अर्थवेद। कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम क्या कर लेते हैं कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, अर्थवेद करते थे, जबकि अर्थवेद तो उपवेद होता है। आपको क्या करना है, अथर्ववेद करना है। तो अच्छी तरीके से याद रखना, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना। इस तरीके से देखिए प्यारे साथियों, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगा और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ठीक है, हमने चारों वेद कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे साथियों। और वैदिक साहित्य में अभी एक या दो क्लास और होगी वैदिक साहित्य की, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।